हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय 3 days to see चैप्टर नंबर 1 समरी। हमने इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से और आज हम इसका सारांश कवर करेंगे। समरी का मतलब होता है सारांश। The authoress who is blind as well as deaf here becomes emotional। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऑथरस हैं ना, यानी कि जिन्होंने ये लिखा है पूरा पार्ट, वो कौन है? वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड यानी अंधी, एज वेल एज डेफ, और साथ ही साथ क्या है? बहरी हैं। हियर बिकम्स इमोशनल, और यहाँ पर जब वो कुछ लिख रही हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, भावुक हो गई। शी इमेजिन्स, वो क्या कर रही हैं? वो इमेजिन कर रही हैं, वो एक कल्पना कर रही हैं। ईच ह्यूमन बीइंग टू बी ब्लाइंड, यानी हर एक आदमी ब्लाइंड हो जाए, डेफ हो जाए थोड़े समय के लिए, विथ अ व्यू टू बी मोर अप्रिशिएटिव, है ना, कि ताकि क्या हो, ऐसा करने से वो थोड़ा अप्रिशिएटिव हो जाएगा, सराहेगा किसको? देखने को। साइट का मतलब देखना, और जॉय ऑफ साउंड के लिए ना, वो साउंड को समझ पाएगा कि साउंड का महत्व क्या है। शी इज हाईली एस्टोनिश्ड, बहुत ज्यादा क्या है? अमेज्ड है, एनेक्शियस है ना। क्यों? क्योंकि आश्चर्यचकित होने वाली बात है ही। एट द रिप्लाईज ऑफ हर फ्रेंड्स, जब उनके दोस्त रिप्लाई करके बताते हैं, जो भी उनकी फ्रेंड होगी, है ना, हु से नथिंग एंड फील नथिंग फ्रॉम द नेचर, जब प्रकृति को देख कर फील कर कर कुछ भी उनको समझ में नहीं आता। इवन आफ्टर हैविंग 2 lively lives आइज, अगर उनके पास इतनी अच्छी जीवित आंखें हैं, उसके बाद भी प्रकृति को देख नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है ना। द ऑथरस इज ब्लाइंड, जो ऑथरस है वो ब्लाइंड है। बट सीज नेचुरल ब्यूटीज, लेकिन वो क्या करती है? प्राकृतिक खूबसूरती को देखती है। विथ हर इनर आईज, जो उनकी अंदरूनी आंखें हैं उनके द्वारा। शी इज डेफ बट गेट्स लेसन्स, वो बहुत डेफ है लेकिन वो लेसन्स लेती हैं, और ब्लेसिंग्स लेती हैं किसका? नेचर का। बहरे होने के बावजूद भी उनमें क्या है? एक आर्ट है कि वो लोगों को या अपने आसपास के लोगों को समझ पाती हैं, उनसे जुड़ पाती हैं, लेसन ले पाती हैं, ब्लेसिंग्स ले पाती हैं नेचर के। शी फील्स एंड नोज एवरीथिंग थ्रू हर पावर ऑफ इनसाइड, जो उनकी अंतर्निहित चीजें हैं, जो अंदर की शक्तियां हैं, उनके द्वारा वो क्या करती हैं? चीजों को फील कर पाती हैं, ठीक है, और हर एक चीज को समझ पाती हैं। द ऑथरस, यानी जो लिखने वाली है, टॉक्स अबाउट ह्यूमन सेंस, जो ह्यूमन का सेंस है उसके बारे में बात करती है, सेंसिबिलिटी की बात करती है। सेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस डीप फीलिंग ऑफ एग्जाम्पल इन आर्ट लिटरेचर, लाइक जो फीलिंग है ना, जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, उसको वो समझ पाती हैं, एबिलिटी आ जाती है उनके अंदर चीज़ों को समझने की, भावनाओं को समझने, जैसे कला है, लिटरेचर है, सेंसिबिलिटी में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथर जो है वे सेंस एंड सेंसिबिलिटी की बात कर रही हैं। शी टॉक्स अबाउट ह्यूमन बीइंग, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हैं। हु कॉमनली हैज़ अ डेप्थ ऑफ लाइफ, जिनकी जिंदगी में गहराई होती है। वॉट अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, क्या बात है ग्रेट सरप्राइज की। दैट ह्यूमन बीइंग लीड्स द होल लाइफ मीनिंगलेसली, कहीं ना कहीं जो आदमी होता है अपना पूरा जिंदगी अर्थहीन गंवा देता है। मीनिंगलेसली का मतलब होता है अर्थहीन। ओनली अ फ्यू नो द मीनिंग ऑफ लाइफ, कुछ ही लोगों को जिंदगी का अर्थ पता होता है। एंड रियली इंजॉय इट, और कुछ ही लोग उसको इंजॉय कर पाते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए द ऑथरस, जो ऑथरस हैं, फीमेल हैं वो, थिंग्स, ऐसा सोचा करती हैं, टू हैव आई साइट ओनली फॉर 3 days, इसलिए वो कह रही हैं कि काश मेरे पास सिर्फ 3 दिनों के लिए आंखें आ जाएं। शी वॉन्ट्स टू टीच अ लेसन, वो क्या सिखाना चाहती हैं? शी वॉन्ट्स टू टीच अ लेसन ऑफ लाइफ, जिंदगी के एक लेसन सिखाना चाहती हैं। एज वेल एज बेटर यूज ऑफ लाइफ, और कहीं ना कहीं जिंदगी का जो बेटर यूज है वो करना चाहती हैं। उन लोगों को सिखाना चाहती हैं ये दोनों चीजें, एक जिंदगी का लेसन, है ना, और एज वेल एज बेटर यूज, और लाइफ को कैसे हमको यूज करना है। टू देम हु हैव हाइज,
जिन लोगों के पास आंखें हैं उन लोगों के लिए, टू सी बट सी नॉट इन रियल सेंस। जो लोग क्या करते हैं, देखते तो हैं पर असलियत में जिंदगी को नहीं देखते। समटाइम्स हर हार्टी क्राइज टू सी ऑल दीज थिंग्स इन द वर्ल्ड ना, कभी कभी वो लोग बहुत बुरी तरीके से रोते हैं ना। शी थिंक्स इफ शी कैन गेट मच प्लेजर। अब देखिए उनका जो हार्ट है कहीं ना कहीं क्राई करता है उन सब चीज़ों को देखने के लिए। शी थिंक्स, वो सोचती हैं, इफ शी कैन गेट मच प्लेजर, अगर उन लोगों को अच्छा प्लेजर मिल जाए, only to touch the things, what much more pleasure she will get after seeing the things with her eyes। जिन चीज़ों को छूने के बाद क्या होता है, वो आनंद ले पाती है, लेकिन अगर वही चीज़ें वो देखने के बाद ना आनंद लेगी तो उसकी बात ही क्या होगी। She says, वो बोलती है, what she would like to see if, ना वो क्या देखना चाहेगी यदि, if she is given eyes, यदि उनको 3 दिन के लिए आंखें दी जाती हैं तो वो क्या देखना चाहेंगी, क्या देखना पसंद करेंगी। The authoress says that she will divide the period into 3 parts। authoress यहाँ पर कहती हैं कि वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी दिन को, पीरियड को 3 दिनों में, 3 पार्ट्स में, है ना। अगर आप ध्यान दो तो पीरियड का मतलब क्या होता है, एक टर्म होता है ना, एक प्रॉपर एक ऐसी बात होती है जहाँ पर आप ध्यान दोगे कि इतना समय इसके लिए अलॉटेड है, इतना समय इसके लिए अलॉटेड है। तो यहाँ पे ऑथर यही कह रही है दैट शी विल डिवाइड द पीरियड इंटू 3 टाइप्स। 3 पार्ट से पूरे पीरियड को डिवाइड करेंगी। पहला दिन क्या करेंगी, शी विल टेक द टू सी those people whose kindness and company have made her life worth living। सबसे पहले तो वो ये करने वाली हैं, पहला दिन जो होगा उनका, उस दिन वो उन लोगों के पास जाएंगी जिन्होंने उनके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं रखी, उदारता करी, है ना। उन लोगों की कंपनी ने उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया, हैव मेड हर लाइफ वर्थ लिविंग, उनसे मिलेंगी। शी वॉन्ट्स दिस बिकॉज शी हैज़ नोन हर फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि वो उनकी दोस्तों की तरह है। देयर हार्ट्स एंड देयर सोल्स ओनली टच देयर फेसेस, ना कि छूकर उन्होंने क्या करा, उनको समझा है। तो शी वॉन्ट्स दिस बिकॉज, वो इसीलिए ही ये चीज़ चाहती हैं। शी हैज़ नोन हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को जानती हैं। Their hearts and their souls only touch their face। अब देखिए उनकी आदत थी छू छू की चीज़ों को देखा करती थी, तो वैसे उनके दिलों को, उनकी सोलों को वो जानती हैं। The authoress asserts that those people who have seen their friend with their eyes know nothing about them। उनके दोस्तों को किसी ने देखा है तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी कुछ भी नहीं है। For instance, she given an example, कहीं ना कहीं उदाहरण दिया है हस्बैंड का, who were asked about the color of their wives if they have seen them really। अगर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको देखा है तो उनके कलर जो है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। All of them were confused, सबके सब confused थे, and they accepted that they have not seen, उन्होंने नहीं देखा, यानी बारीकियों से चीज़ों को नहीं देखा उन्होंने। She further says, वो आगे क्या कहती हैं, that she will collect all her friends। अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है कि she will collect, वो क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी all her friends and will see them carefully। मतलब हर एक दोस्त को एकत्रित करने के बाद उनको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगी। She will also see the faces of innocent babies, जो इनोसेंट बेबी होते हैं ना, भोले भाले बच्चे, उनको देखेंगी। एंड द बुक्स शी हैज़ रीड बीइंग ब्लाइंड, जब वो बहरी थी, जब वो अंधी थी, बहरी थी, उस समय में क्या होता था, चीज़ों को सुना करती थी ना, कोशिश करती थी सुनने का, लेकिन ब्रेल के माध्यम से या किसी वाइब्रेशन के माध्यम से चीज़ों को समझ पाती थी। तो वही है, ऐसा नहीं है कि वो देख पा रही है, सुन पा रही है, नहीं, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ मोड था उसके द्वारा वो समझ पाती थी। तो वही चीज़ है, शी विल ऑल्सो सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, और कहीं ना कहीं जो खूबसूरती है नेचर की उसको भी देखेंगी। She would like to see the natural happenings of day and night on the second day। और दूसरे दिन क्या करेंगी, रात और दिन को देखेंगी। She will see the creations, वो क्या करेंगी, creations को देखेंगी। On the earth and also the progress made by different classes of the people, जो अलग अलग स्तर के लोग हैं, उन लोगों ने कैसे किसी प्रोग्रेस करी है अपनी ज़िंदगी में, उसको महसूस करेंगी। She would like to see the extinct so that she can know about the origin of the earth। जो लोग पहले ही मर चुके हैं, जिन लोगों का वजूद अब नहीं रहा है, उन लोगों को देखने का वो प्रयास करेंगी। ऑन द अर्थ एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन बेटर वे, और देखेंगे कि कितने अच्छे से वो लोग रह रहे हैं और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने पढ़ा था कि म्यूजियम जाएंगी, म्यूजियम में जाके लोगों को देखेंगी, तो ओवरऑल यही बात यहाँ पर हो रही है।
फर्दर शी वुड लाइक टू सी द म्यूजियम, है ना, वो म्यूजियम जाएंगी, उसको देखेंगी, एंड द क्रिएशन ऑफ आर्ट्स एंड आइडल ऑफ गॉडेसेस, ना भगवान कैसे बने, उनकी मूर्तियां कैसी हैं। शी विल स्पेंड द इवनिंग ऑफ द सेकेंड डे, और वो क्या करेंगी, दूसरे दिन का जो इवनिंग है उसको वो क्या करेंगी, शाम को स्पेंड करेंगी, कहाँ पर, थिएटर में और या सिनेमा हॉल में। दो ऑल दिस शी वॉन्ट्स टू नो एंड कंपेयर हर अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग एज शी हैज एक्सपीरियंस इन हर ब्लाइंडनेस, और वो क्या करेंगी, थ्रू ऑल दिस, इन सब के द्वारा, शी वॉन्ट्स टू, ना वो क्या करना चाहेंगी, वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहेंगी, एंड कंपेयर करेंगी उनकी जो समझदारी है, जो उनका अंडरस्टैंडिंग है और जो उनका फीलिंग है ना, एज शी हैज एक्सपीरियंस इन हर ब्लाइंडनेस, जिसको वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं ब्लाइंडनेस में। ऑन द थर्ड डे, अब हम आ रहे हैं तीसरे दिन में, द लास्ट डे ऑफ हर आईज, शी अगेन वॉन्ट्स टू स्पेंड हर इवनिंग इन अ थिएटर, और वो तीसरा दिन जो होगा, लास्ट डे होगा उनकी, जो हम बात कर रहे हैं, जो तीसरे दिन, जब आखिरी दिन को जो मिला है, उस दिन वो क्या करेंगे, आंखों का उपयोग उस दिन भी करेंगे। तो शी अगेन वॉन्ट्स टू स्पेंड हर इवनिंग, वो वापस से अपनी जो इवनिंग है, शाम है, वो थिएटर में बिताना चाहेंगी। शी वॉन्ट्स टू सी हिलेरियस कॉमेडी, वो जानना चाहेंगी, देखना चाहेंगी बड़ा फनी सा कॉमेडी सीन, देयर विद अ व्यू टू कलेक्ट द रियल इंस्टिंक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना, जहां पर वो कलेक्ट करेंगी जो असलियत है खुशियों की, एंड टू सो इट इनटू द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और लोगों के दिलों में उसको बो देंगी। एट द लास्ट द ऑथरस सेज, और आखिरी में जो ऑथरस है वो क्या कहती है, the most significant thing which show the grandeur of the thought, she says that there is a great difference between what you see and what you understand. जो चीज आप समझते हो, जो चीज आप देखते हो, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। In the most cases, objects reveal one thing. एक केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिवील करते हैं one thing, while their real meanings are something different. एक जगह में उनका मीनिंग अलग होता है और एक जगह में उनका मीनिंग जो है वो अलग निकल कर आता है। So one must use one's eyes reasonably. इसीलिए किसी को क्या करना चाहिए, अपनी आंखों का उपयोग जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहिए। Thus, she wants to bring a thing into the notice, वो लोगों के ध्यान में लाना चाहती of all human beings that the unexpected always happens. जो चीज नहीं होती वो हमेशा हो सकती है। It is needless to say anybody can be blind and deaf. कोई भी क्या है, ब्लाइंड हो सकता है, डेफ हो सकता है in an accident. So the people who are blessed with eyes should see the things in real sense. उनको क्या करना चाहिए, जो भी चीजें वो देख रहे हैं उनको अच्छे तरीके से उन चीजों को देखना चाहिए, so that if any misfortune happens, life would not be burden and boring. ना, अगर कुछ घटना घट भी जाती है तो आपकी जिंदगी में बर्डन नहीं होगा, आप लोगों को कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कर रही है हेलन केलर। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, हमारी समरी वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया है, और हमको हेलन केलर का जो आशय है वो भी कवर हो गया है हमारे माइंड में, कि कहीं ना कहीं वो यही चाहती हैं कि हम हमारी आंखों का सदुपयोग करें और आंखों का इस तरह उपयोग करें ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। और क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आंखों का और ईयर्स का अच्छा उपयोग करें, हर एक सेंस का अच्छा उपयोग करें, तो हम इनसे अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। एक्सीडेंट्स में कुछ चीज़ें चली जाती, इसीलिए वो कह रही हैं ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए भला यही है कि अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दें। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और, हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, हमारे टॉप कोर्सेज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दी जाती है यहाँ पर। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।